गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, मैं आपका मयंक सर। आज अपन ने एनसीईआरटी बायोलॉजी बूस्टर डोज प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है। उसी सीरीज़ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज अपन बच्चों डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर नीट के बच्चों पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन अपन देखें तो लगभग हर साल इस टॉपिक से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। आज का बच्चों अपना वो छोटा सा स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक सुना आपने, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको अपन बोलते हैं जठर ग्रंथियां। ये बच्चों अपने 11th एनसीईआरटी का जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है उसका पॉइंट है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों कहाँ होती है, लोकेशन क्या है, कौन कौन सी इनमें सेल्स आती है, क्या ये रिलीज करती है, क्या इनका मेन फंक्शन है। तो पहले बात करें बच्चों, जैसे नाम से ही लोकेशन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की कहाँ होगी? अपने स्टमक में, आमाशय में। वही स्टमक जिसको आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। हाँ, जे शेप्ड बच्चों होता है। अब स्टमक का ही अपन अनदर नेम बोलते हैं ना, गैस्टर। गैस्टर से आ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, पहली चीज। दूसरा बच्चों, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेल्स होती है वो देखियो। पहले अपन बात करते हैं एक म्यूकस नेक सेल। इनमें कौन सी सेल है? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, म्यूकस नेक सेल, जो क्या रिलीज करेगी? वो बच्चों म्यूकस रिलीज करती है, नाम के अकॉर्डिंग श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट सेल्स आई ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल जिनको बच्चों अपन पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, भित्तीय कोशिका। ये जो पैराइटल सेल है, ये जो ऑक्जेंटिक सेल है, इनसे बच्चों दो इंपॉर्टेंट चीजें, दो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मैंने बोला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा मैंने कहा इंट्रिंसिक केशल फैक्टर रिलीज होता है। इंट्रिंसिक केशल फैक्टर बच्चों जिसे कहा आंतरिक नेज कारक, वो यहां से सिक्रीट होगा। केशल फैक्टर का बच्चों अगर रोल आपसे पूछा जाए तो हम बताएंगे कि जो केशल फैक्टर है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, B12, जिसे आप कहते हो साइनोकोबालेमीन। क्या बोला? साइनोकोबालेमीन, वो इसका केमिकल नेम है जो अपन याद रखेंगे बच्चों। वही विटामिन B12 जिसका फंक्शन है आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करना। और आरबीसी प्रोडक्शन का जब वर्ड आए बच्चों तो हम बोल सकते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रो वर्ड आप आरबीसी के लिए यूज करते हो। कहाँ बनती है आरबीसी? तो हमें पता है बच्चों ब्लड कहाँ बनता है। तो आपके माइंड में बात क्लिक करेगी कि ब्लड तो बनता है रेड बोन मेरो में, वहीं आरबीसी बनेगी। तो केशल फैक्टर का फंक्शन क्लियर, B12 को एब्जॉर्ब करना। दूसरा बच्चों जो HCl है, नाम के अकॉर्डिंग ये एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसलिए जो स्टमक का गैस्ट्रिक जूस का बच्चों जो pH है वो अपन बोलते हैं 1.8 से 2.0 होती है। एक HCl का रोल है कि ये इनएक्टिव प्रो एंजाइम, निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय करता है। कौन से प्रो एंजाइम है वो देखते हैं अपन। HCl बच्चों एक और रोल अगर आप याद रखना चाहो तो ये बच्चों फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है। फेरिक को फेरस में, बिल्कुल ठीक समझा आपने बच्चों। ये जो फेरस है ना, आपके ब्लड में एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे आप बोलते हो हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन में कौन है? फेरस। वही HCl फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने में भी रोल प्ले करता है। तो मीडियम एसिडिक बनाएगा, इनएक्टिव प्रो एंजाइम को एक्टिव करेगा, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करेगा। अब बच्चों फर्स्ट आपने बात कर ली किसकी? म्यूकस नेक सेल। दूसरी आ गई ऑक्जेंटिक सेल। थर्ड एक सेल आती है चीफ सेल्स, मुख्य कोशिकाएं, जिन्हें बेटा जी अपन जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल्स भी बोल देते हैं। इनका काम है वो इनएक्टिव प्रो एंजाइम रिलीज करना। प्रो एंजाइम रिलीज करती है, प्रो इनएक्टिव। कौन कौन से? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और एक थोड़ी बहुत अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज। ये वर्ड भी बच्चों है, गैस्ट्रिक लाइपेज। अब पेप्सिन का काम जब आपसे पूछे तो हम बता देंगे बच्चों कि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में। पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में। बात अगर बच्चों आपसे रेनिन की पूछी जाए, इंपॉर्टेंट रेनिन जो बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में, नवजात शिशुओं में बच्चों इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। कर्डलिंग एंजाइम बोलते हैं, मिल्क को कर्ड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है।
नवजात शिशुओं में ज्यादा होगा। रेनिन बच्चों RENNIN, मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूं, एक रेनिन बच्चों आएगा, ध्यान से सुनना, RENIN। वो रेनिन हार्मोन है जो किडनी से आता है। ये है RENNIN जो स्टमक का क्या है बच्चों, एंजाइम है। गैस्ट्रिक लाइपेज की अगर बात की जाए तो लाइपेज लिपिड फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, लेकिन वो यहां से स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होगा। तो पहली सेल म्यूकस नेक सेल, जिससे म्यूकस आया, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल। एक बच्चों यहां जी सेल, अर्जेंटाफिन सेल्स भी आप याद रख सकते हो। अर्जेंटाफिन सेल जहां से सीरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज होते हैं। सीरोटोनिन अगर आपको ध्यान हो तो बच्चों वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है और हिस्टामिन वैसो डायलेटर होता है। डायलेटर हम उसको बोलते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, फैला दे। क्लियर। और जो म्यूकस नेक सेल से बच्चों म्यूकस आ रहा था, उस म्यूकस का रोल होगा, अब देख लो HCl क्या है, एसिड है। इस एसिड से बच्चों स्टमक की जो इनर वॉल है वो डैमेज ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम इस म्यूकस और बाइकार्बोनेट का होता है। तो म्यूकस एक तरह से स्टमक की इनर वॉल को HCl के साइड इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। तो इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगी, और यहां अलग अलग सेल्स है जिनमें म्यूकस सेल, ऑक्जेंटिक सेल और एक इंपॉर्टेंट चीफ या पैप्टिक सेल्स। क्लियर। और जब फूड बच्चों स्टमक में आएगा तो उसमें ये गैस्ट्रिक जूस मिक्स होगा और हम उसको काइम बोल देते हैं। फूड का फॉर्म यहां क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। और एक स्टमक की छोटी सी बात ये भी याद रख लो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल में हम मसल्स पढ़ते हैं LML और CML, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर। स्टमक में बच्चों एक तीसरी मसल्स भी आती है, ऑब्लिक मसल लेयर। तो स्टमक में कितनी मसल हो गई, 3 बच्चों। कौन कौन सी, LML, CML, ऑब्लिक मसल लेयर। तो एक एक्स्ट्रा मसल लेयर बच्चों आने से यहां मैक्सिमम पेरिस्टालिसिस होता है, सर्वाधिक क्रमाकुंचन होता है। कहां, स्टमक में। क्लियर बच्चों। अब आपसे ऐसे बोल दे, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी बना है कि आपसे बोल दिया कि बच्चों मान लो ऑक्जेंटिक सेल इनएक्टिव हो गई, ऑक्जेंटिक सेल को इनएक्टिव कर दिया जाए, क्या हो सकता है। ऑक्जेंटिक इनएक्टिव हो गई तो HCl नहीं आएगा। बिना HCl के पहली चीज तो बच्चों यहां फूड का डाइजेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बिना HCl के जो इनएक्टिव एंजाइम है वो एक्टिव नहीं होंगे। दूसरा बच्चों, अगर ऑक्जेंटिक सेल इनएक्टिव हो जाए तो इंट्रिंसिक कैशल फैक्टर की एब्सेंस में RBC प्रोडक्शन, हाँ RBC नहीं बनेगी। और RBC के साथ जब उसका प्रोडक्शन कम हो तो आप क्या बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं क्या हो गया, एनीमिया, एनीमिया हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे ही बच्चों अगले बूस्टर डोज में एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन किसी चैप्टर का लेकर आप लोगों के साथ आऊंगा। तब तक यूं ही लगे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।